शबीर साहब जिनाब फारूक एक्सक्यूसिव साहब आवाज दो आम आदमी पार्टी जनाब मनकोटिया साहब से गुजारिश करूंगा जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। खड़े होकर सभी खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाए, मेरी बहनें भाई जितने भी है सब खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हमारे उभरते हुए लीडर और मनकोटिया साहब के गुजारिश में एक छोटा सा शेर, हम सभी शेर बोलते हैं तो मुझे बोलेंगे शायद इनको शेर नहीं आता, मैं भी एक शेर बोल दूंगा। बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या वो हार जाते हैं या कुछ। बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। ये जो शेर है ये सीधा सीधा मनकोटिया साहब की तरफ से। मनकोटिया साहब, पूरा जम्मू कश्मीर आपके इशारे की सिर्फ देरी है, आप इशारा कीजिए, पूरे जम्मू कश्मीर का हवाओं का रुख बदल देंगे आपके पीछे। मनकोटिया साहब शुक्रिया, आप बोलिए यहाँ के लोगों को अपना पैगाम। बहुत बहुत शुक्रिया बाली साहब, तनवीर जी, हमारे छोटे भाई दोनों मंच पर विराजमान एम के योगी साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ जिला रामबन के, गोयल साहब हमारे ट्रेड यूनियन के सीनियर लीडर हैं लेकिन वैसे बहुत बड़े नेता हैं ये, हमारी बहनें मंच पर बैठी हैं। मैं कहूंगा कि इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारी बहनें भी आज पॉलिटिक्स में फोर फ्रंट पे आती हैं, ये अच्छी बात है क्योंकि जितना वोट जेंट्स का होता है उतना ही वुमेन्स का होता है, लगभग रेशो बराबर होती है, लेकिन जेंट्स की तादाद लीडरशिप में ज्यादा है और औरतों की तादाद हमने कम रखी है, तो बराबर अधिकार होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है हमारी स्टेज पे बराबर है, यहाँ कोई ज्यादती नहीं है। तो जितने भी मेरे नौजवान साथी, मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग आज यहाँ इस कन्वेंशन में शामिल हुए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से यहाँ मुबारक देता हूं उनको, उनका यहाँ आने का, उनका जो यहाँ पे इस मीटिंग को कामयाब करने का उन्होंने सभी ने मिलजुल के कोशिश की, बहुत बहुत मुबारक। और मैं देख रहा हूं कि जिस तादाद में लोग यहाँ शामिल हुए हैं, और शामिल होना एक बात है, चेहरे की रौनक दूसरी बात है। शामिल तो हुए लेकिन जिस जोशो खरोश से शामिल हुए हैं, देखने की बात तो ये है कि आज एक बदलाव, एक तब्दीली, एक चेंज की भावना सभी के चेहरे में पड़ी जा सकती है। क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए, रियासत के अंदर पंच का चुनाव हो सकता है, सरपंच का चुनाव हो सकता है, डीडीसी का चुनाव हो सकता है, पीडीसी का चुनाव हो सकता है, काउंसलर का चुनाव हो सकता है, मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव हो सकता है, लेकिन असेंबली का चुनाव नहीं हो सकता।
ये समझ नहीं आती है। ये सरकार की कौन सी बंदिश है कि सिर्फ एक ही दायरे का चुनाव नहीं हो सकता, बाकी सारे चुनाव हो सकते हैं? क्योंकि पता है कि लोगों की तकलीफ, लोगों की मुश्किलात, लोगों के जो जज्बात हैं, उसको उभारने में असेंबली के अंदर सिर्फ एमएलए का रोल रहता है। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि आपके जो जज्बात है, आपकी तकलीफें, आपकी मुश्किलात हैं, उसको किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे उभारा जाए। मैं देख रहा था हमारे रिटायर डीसी साहब फारूक साहब, जिनसे कई बार हमें मिलने का, काम करने का मौका मिला, शबीर साहब आए हैं। तो ऐसे जो तजुर्बेकार जिन्होंने इस सरकार में काम किया है, ऐसे हमारे सीनियर साथी आज एक मंच पे हैं। ये पैगाम यहां से जाना चाहिए कि सरकार की जो खामियां हैं, जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी खामी है कि जब चुनाव जो है, सबका चुनाव हो सकता है 8 साल में, लेकिन सिर्फ एमएलए का चुनाव नहीं हो सकता। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे साजिश क्या है, ये समझने की जरूरत है। अब जब चुनाव की बात चलती है, कहीं कोई अखबार, मीडिया, रेडियो में आता है कि चुनाव संभव है, तो कश्मीर के अंदर हालात दूसरे पैदा कर दिए जाते हैं। और ये जो हालात दूसरे पैदा कर दिए जा रहे हैं, इसे मुझे लगता है कि ये चुनाव इतनी जल्दी कराने के मूड में नहीं है। और अगर चुनाव जल्दी नहीं होता तो आम आदमी की सुनवाई जहां जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। आप बताइए, अब जब किसी बड़े अधिकारी के दफ्तर में जाते हो तो आपकी सुनवाई, आपको सुनने वाला कौन है? यहां जम्मू कश्मीर के अंदर जो पिछले दरवाजे से सरकार चल रही है और उसमें सुनवाई सिर्फ चंद लोगों की सुनवाई है, आम लोगों की सुनवाई नहीं है। मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी एक अपोजिशन की भूमिका में एक विकल्प बन के आई है। और यही वजह है कि हर शख्स आज एक अपोजिशन की भूमिका के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि सरकार इतनी मजबूत कर दी है कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। और सरकार को रोकने का काम अगर कोई करता है, वो अपोजिशन करती है। और जम्मू कश्मीर के अंदर अपोजिशन की तो कोई पार्टी रही नहीं, आज सिर्फ आम आदमी पार्टी एक अपोजिशन की भूमिका में है। तो मैं आपको सभी को कहना चाहूंगा, किसी भी देश के अंदर जब मजबूत सरकार बनती है और अपोजिशन कमजोर होती है, तो लोगों की सुनवाई नहीं होती है। अगर किसी देश के अंदर सरकार कमजोर होती है, अपोजिशन मजबूत होती है, तभी लोगों की सुनवाई नहीं होती है। तो किसी भी देश की बेहतर लोकतांत्रिक ढांचे के लिए जरूरी है कि सरकार मजबूत हो, लेकिन उतनी ही मजबूत अपोजिशन हो, तभी लोगों की बात होती है, तभी लोगों की सुनवाई हो सकती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि फिलहाल तो इलेक्शन नहीं है, लेकिन अपोजिशन की भूमिका में आम आदमी को सड़क पे आना पड़ेगा, आम आदमी को फोर फ्रंट पे आना पड़ेगा, आम आदमी को सड़कों पे आना पड़ेगा, तभी आप सरकार की लगाम खींच सकते हो। वरना सरकार आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और डेली वेजर का मसला है, अगर पंजाब सरकार घंटों के अंदर डेली वेजर का मसला हल कर सकती है, तो फिर जम्मू कश्मीर की सरकार 8 साल से डेली वेजर का मसला क्यों नहीं कर सकती? मैं 8 साल इसलिए बोल रहा हूं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट थी या एलजी के माध्यम से गवर्नमेंट थी, एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है 8 सालों से, और जिन्होंने वादा भी किया था और वादा पूरा नहीं हुआ है। बाकी मेरे साथियों ने बताया कि जो आज 50, 60, 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर ज्यादा पॉलिटिकल स्लोगन दिए गए, राजनीतिक नारे दिए गए, लेकिन जमीनी सतह पे जिसके लिए हम वोट डालते हैं, जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे बताइए, जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमारे मन में क्या बात होती है कि हमारे घर में बेरोजगारी है, कोई रोजगार का साधन मिल जाए, हमारी गली कच्ची है, सड़क नहीं बनी है, सड़क बन जाए, हमारे घर में पानी नहीं आता है, हमारी बिजली की व्यवस्था अच्छी नहीं है। क्या यही बातें लेके वोट डालते हो, या आप सोचते हो कि फलां बड़ा बड़ा स्लोगन, बहुत बड़ा नारा हल होगा, उसका हल मिलेगा तो तभी वोट डालेंगे? हम तो वोट डालने जब जाते हैं, सोच दिमाग में यही रहती है कि मेरे मोहल्ले में डेवलपमेंट की कमी कौन सी है, तो वोट उसके लिए डालते हैं, लेकिन स्लोगन नारा दूसरा बन जाता है इलेक्शन के बाद। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी का नारा है कि डेवलपमेंट सबसे पहला फोकस होगा कि आपकी पानी की व्यवस्था अच्छी हो, पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी हो, आपकी बिजली की व्यवस्था अच्छी हो। अगर चुनाव वैली की बात करते हैं तो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा पानी जो है जिससे बिजली तैयार की जा सकती है वो चुनाव वैली के अंदर, और यहाँ बिजली की समस्या हो।
और ये जम्मू कश्मीर के अंदर अगर 20,000 मेगावाट बिजली तैयार करने की क्षमता हो और जम्मू कश्मीर को सिर्फ 33 या 3500 मेगावाट बिजली चाहिए, तो फिर भी हाहाकार मचा हो, तो उससे ज्यादा बदकिस्मती किस हमारे इलाके के लोगों की और क्या हो सकती है कि 20,000 मेगावाट बिजली तैयार कर सकते हैं, हमें सिर्फ 32-3500 मेगावाट बिजली चाहिए और फिर भी हमारा बिजली का हाहाकार है। ठीक कहा मेरे साथी ने कि अगर दिल्ली के अंदर 1 यूनिट बिजली तैयार नहीं होती है, वहां मुफ्त दे के भी 24 घंटे बिजली मिलती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज तक जो भी पॉलिटिकल पार्टी रही, उन्होंने व्यवस्था जो है उसको बदला नहीं, अपने परिवार को बदला, अपनी पार्टी का सिस्टम बदला, अपने लीडरों को बदला, लोगों को बदला नहीं। लोगों को मिला कुछ नहीं। यही वजह है कि आज हर जगह जमघट इकट्ठा है, हर जगह लोग आम आदमी के किसी भी छोटे से प्रोग्राम में सैकड़ों की हजारों की तादाद में आ रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर बदलाव, अगर कोई तब्दीली ला सकता है तो यही पार्टी ला सकती है। तो मैं माफी चाहूंगा, मैं सभी को कहूंगा कि प्रोग्राम सिर्फ 15-20 मिनट का प्रोग्राम है, लेकिन मैं वाली साहब को मैंने पहले ही कहा था कि मैं 11 बजे से 2 बजे तक आपके साथ रहूंगा। 3 बजे मेरा उधमपुर में प्रोग्राम है, तो इसलिए मुझे 3 बजे पहुंचना है वहां। तो चूंकि प्रोग्राम हमारा लेट शुरू हुआ, मैं तो 11 बजे यहाँ पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद हम टनल पे चले गए। यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हुआ और मैं 2 मिनट के लिए सभी को कहूंगा कि जो लोग उस हादसे में मारे गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे और ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि वो कितनी दूर से यहाँ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपना पेट पालने के लिए रोजी रोटी की तलाश में आए थे। लेकिन उनमें से लगता है कि जो लोग दिख नहीं रहे हैं, जिनका अभी मिल नहीं रहे हैं, तो शायद भगवान करे, ऊपर वाला करे, रब करे कि वो जिंदा हो, लेकिन गुंजाइश बहुत कम बची है। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का हम मौन रखेंगे और सरकार से ये कहेंगे कि कम से कम जो लोग मारे गए हैं 1-1 करोड़ रुपया उनके परिवार को मिलना चाहिए, और जो जख्मी हुआ कम से कम 20 लाख रुपया उनके परिवार को मिलना चाहिए। क्योंकि हमारा ट्रेड यूनियन की तरफ से हमारा प्रोग्राम है, तो ये ट्रेड यूनियन के कंसर्न ही मामला है। तो 2 मिनट के लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगे। बैठ सकते हैं, शुक्रिया। तो मैं कहूंगा कि बाली साहब ने और इनकी टीम ने यहाँ कोई व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था भी, लंगर व्यवस्था भी की है, तो सभी लंगर व्यवस्था के बाद ही जाएंगे। और मुझे लगता है 10-15-20 मिनट का प्रोग्राम है और मैं इसको कहूंगा कि प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। और मैं माफी चाहूंगा कि मुझे बीच में से जी बीच से निकलना पड़ेगा, लेकिन हमारा राब्ता आपसे रहेगा। और मैं सभी साथी यहाँ जो मौजूद हैं, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं पूरी चुनाव रैली से, मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूंगा, किसी भी साथी को, मेरी माता, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, छोटे बच्चे को कभी भी कोई समस्या होगी, जैसे लोन साहब ने बताया कि जरूरी नहीं है कि आप हमारे पास आएंगे टेलीफोन के माध्यम से, और आज तक रिकॉर्ड है कि किसी भी इलाके से, जम्मू कश्मीर हो या जम्मू कश्मीर के बाहर हो, किसी भी आदमी ने कभी फोन करके तकलीफ हमें याद किया है, तो जरूर कोशिश की है कि उसके काम आएंगे। और यही हमारा संकल्प है कि जब तक जिंदा है, उस मुश्किलात की घड़ी में फंसे हुए हर शख्स की मदद करेंगे, उससे कंधे से कंधा मिला के उसके साथ खड़े होंगे। ये मैं आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूं। कभी भी आप मुसीबत में हो, अच्छे समय में हो सकता है आपके साथ नहीं खड़े हो पाए, लेकिन किसी का बुरा वक्त होगा तो बलवंत आपके साथ खड़ा दिखेगा, आपको अपने साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ आपका भाई, आपका दोस्त मिलेगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।